अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ओमेगा कॉइन के बारे में डिटेल, ऑल डिटेल ओमेगा कॉइन के बारे में। देखिए, बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा होता हूं, लेकिन उनमें से मैंने देखना वो होता है जो अच्छे कॉइन हैं, जिनकी मार्केट अभी अच्छी चल रही है। तो मैं वो कॉइन आपके साथ शेयर करूं जो अभी मार्केट में बिल्कुल लूज पड़े हुए हैं, उनके साथ वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों के सामने कुछ स्क्रीन पे कुछ कॉइन्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, जैसे ओमेगा कॉइन आपको नज़र आ रहा है। साथ में आपको ये देख सकते हैं, ये कॉइन आपको ओमेगा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको पाई नज़र आ रहा है, बी लव नज़र आ रहा है, बॉन्डेक्स नज़र आ रहा है, स्टार नेटवर्क, क्यू कॉइन, एच टी सी, बी एफ आई सी, कैटली। इसके बाद इसके अलावा भी दो चार कॉइन ऐसे हैं जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आज के लिए जो है ना वो आपको बताऊंगा टॉपिक, वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के बारे में। अब ओमेगा बेसिकली क्या है? देखिए, ओमेगा बेसिकली एक क्रिप्टो का कॉइन है, ठीक है। अब आपको ये भी बता दूं कि ये ओके एक्स, इसके अलावा 4 से 5 एक्सचेंजों पे लिस्टेड भी हो चुका है। अब ये लिस्टेड कहाँ पे हुआ है? $0.03 पे। इवेंट कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 9, 10, 11 रुपए में इजीली सेल हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं इसके बारे में बताता हूँ मजीद कि अभी देखिए ये ओके एक्स पे लिस्टेड है। आप अपना विड्रॉ करवा के ओके एक्स पे डायरेक्टली इसको सेल परचेज भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है इस पे मतलब कि ट्रेडिंग वगैरह जो भी करनी है आप कर सकते हैं। चलते हैं जी ओमेगा कॉइन के बारे में। अब चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ओमेगा कॉइन के बारे में आपने आगे सेटिंग कैसे करनी है, इसमें कैसे अकाउंट बनाना है, वो इंशाल्लाह सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, अकाउंट ओपन हो रहा है। तो जब तक अकाउंट ओपन होता है तब तक मैं आपको बल्कि हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास कॉइन कितने हैं। देखें, मेरे पास 191 कॉइन पड़ा है। 191 कॉइन अगर 10 रुपये के हिसाब से लगाऊँ, अच्छी खासी इनकम बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ओमेगा कॉइन में आपने अर्निंग जो करनी है उसके मेथड हैं टोटली दो, ठीक है। एक ये है कि आप अकेले काम करें, और एक ये है कि आप अपनी टीम बिल्डिंग करें। ओ भाई, किसको टेंशन बन रही है, क्यों बार बार मैसेज किया जा रहा है? चलें ठीक है, बाद में देखता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि आप अगर अकेले काम करना चाहते हैं तो भाई आपकी अर्निंग कम होगी। उसके बाद अगर आप टीम बना के काम करना चाहते हैं तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाना कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं जी। चलते हैं जी, अपना ये अकाउंट ज़रा करते हैं लॉग आउट, उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। ये देखें दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट तो कर दिया लॉग आउट। अब क्या होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉइन हो, कोई भी वेबसाइट हो जिस पे आपने अकाउंट बनाना होता है, उससे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। उससे पहले चीज़ ज़रूरी जो होती है वो होती है आपकी ईमेल। भाई साहब, अगर आपने ईमेल की आईडी पहले नहीं बनाई हुई तो अपनी पहले ईमेल की आईडी बनाएं, और उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूं कि ईमेल की आईडी ऑनलाइन अर्निंग में सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आपकी ईमेल की आईडी का पासवर्ड आपको लाजमी याद होना चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जब भी आपने अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉइन्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, जहां पे आप अकाउंट बनाने के लिए जैसे क्लिक करते हैं, कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जी। आप कहते हैं जी मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखूँ। ईमेल लिखने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो फिर वो आगे से यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पासवर्ड वाला, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें, आपको ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आपने जब भी अकाउंट बनाना है, ठीक है, अकाउंट आपने जब भी बनाना है तो अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या होता है, क्या आप लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें कि मैंने अकाउंट बनाना है, बनाना, आई क्रिएट द अकाउंट, और मैंने अकाउंट लॉगिन करना है, आई लॉग इन द अकाउंट। इवन कहने का मतलब यही है यार, थोड़ा सा आप अपने माइंड में ये सोचें कि मैंने अकाउंट बनाना है, मेरा अकाउंट बना हुआ नहीं है, मैंने बनाना है। बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी? क्रिएट, साइन अप, रजिस्टर, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ऑप्शन भी यही आते हैं। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं, जैसे अभी देखें इसका रजिस्टर वाला ऑप्शन है कि आपने अगर अकाउंट बनाया नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करें। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑप्शन होता है साइन अप, ठीक है। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे ऑप्शन एक आता है, मतलब कि कोई ऐसी कंपनीज होती हैं, कॉइन्स होते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, लॉगिन एंड
क्रिएट, लॉगिन एंड साइन अप, उसके बाद रजिस्टर टू लॉगिन। तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो आपने ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि अगर किसी आपको बोला जाए कि आप अकाउंट बनाएं पहले, तो आपने कहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने दो ऑप्शन ही आएंगे, तीसरा नहीं आता। या लिखा हुआ आ जाएगा लॉगिन, साथ में लिखा हुआ आ जाएगा साइन अप। अगर लिखा हुआ आ जाता है लॉगिन, साथ में लिखा आ जाएगा रजिस्टर। अगर लिखा हुआ आ जाता है लॉगिन, साथ में लिखा आ जाता है क्रिएट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हमेशा लॉगिन पे पहले क्लिक नहीं करना, पहले क्रिएट, रजिस्टर या साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बात आ रही समझ में? तो चलते हैं जी अकाउंट साइन अप पे। रजिस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कि भाई आप अपनी ईमेल लगाएं। आप ईमेल यहाँ पे मैं कोई सी भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी आप अपनी ईमेल लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है, ठीक है। ईमेल लगाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है, ठीक है। चलें यार, आप लोगों को अकाउंट बना के भी साथ में दिखा देता हूँ। न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अकाउंट तो मेरा बन चुका है और अकाउंट बनाने की वीडियो बीच में मैंने स्किप इसलिए कर दी थी क्योंकि बीच में एक एरर आ रहा था कि अकाउंट बन नहीं था रहा। तो बीच में वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी लोग जो बीच में कॉल्स वगैरह भी कर रहे होते थे, लेकिन इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों को ना वीडियो मिल जाएगी अकाउंट बनाना कैसे है, वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ से भी मेरी ओमेगा पे अकाउंट बनाना कैसे है वो सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब इस बात करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। अब इसकी सेटिंग कौन सी है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओमेगा एक्सचेंज पे OKX एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है और साथ में ट्रेडिंग हो रही है इसमें, ठीक है। ओमेगा कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका है और उसके साथ साथ ट्रेडिंग हो रही है। अब ये लिस्ट कब हुआ है, 16 जून को। तो इसीलिए ये अभी 4 से 5 और भी एक्सचेंज हैं जहाँ पे लिस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ट्रेडिंग करने में इजीली मज़ा आएगा, काम करने में अच्छा जो है ना वो लगेगा। फिर उसके बाद इसकी सेल बाइंग आप डायरेक्टली OKX पे सेल कर सकते हैं, P2P भी कर सकते हैं, साथ में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ में आप अपने अपलाइन को भी इसकी जो है ना वो जो है ना बात बता सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी आगे सेटिंग के बारे में। अब सेटिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेटिंग के लिए आपने सबसे पहले जाना है 3 डॉट्स पे, ठीक है। इन 3 लाइनों पे आपने जाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये मेरी टीम मेंबर में से उनका अकाउंट है, मैं आप लोगों को अकाउंट जो है ना वो खोल के भी सारा कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो क्लिक करना है वॉलेट पे। वॉलेट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास टोटल के कॉइन कितने हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास हैं 191 कॉइन सॉरी 199 कॉइन आपके पास हैं। अब इसमें से वेरीफाई कितने हैं, अनवेरीफाइड कितने हैं और ट्रांसफरेबल बैलेंस टू माइनेट। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पेशली ये जो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं इनका मतलब क्या होता है, इंशाल्लाह मैं आपको इनके मतलब भी बताता हूँ। अब सबसे पहले तो बात करते हैं सबसे टॉप वाला जो है, इस पे बात करते हैं अनवेरीफाई बैलेंस। देखिए आपके पास अगर 191 कॉइन पड़ा हुआ है, आपके पास टोटल 151 जो है वो अनवेरीफाई आ जाए, पीछे बचे कितने टोटल के 40, ठीक है। अब 40 में से आपने क्या करना है, वो तो किसी काम के ना हुए। अब ये अनवेरीफाइड बैलेंस क्यों है, इसका रीज़न क्या है। देखिए इसका रीज़न ये है कि आपने जो टीम बनाई, क्या किया, आपने जो लोगों को इस सिस्टम में ऐड करवाया, वो अपनी टीम बनाई, उन लोगों के अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुए। अब वेरीफाई क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब उन लोगों के अकाउंट वेरीफाई कैसे होंगे, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँ। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, ये वेरीफाई बैलेंस। अब वेरीफाई बैलेंस ये है कि आपके 34 कॉइन 34 कॉइन आपके वेरीफाई बैलेंस में हैं। अब ये 34 कौन से हैं, ये आपकी अपनी माइनिंग के हैं, ठीक है। आपने अपनी माइनिंग की है तो ये आपको अपनी माइनिंग के 34 कॉइन जो है वो वेरीफाई मिल चुके हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ट्रांसफरेबल बैलेंस, ये है तीसरे नंबर वाला। अब इसका क्या मतलब है जी, 5 कॉइन। अब देखिए
कंपनी ने आपको मिसाल के तौर पे 34 कॉइन दिए हैं वेरीफाई बैलेंस में, कि मतलब कि ये आपके वेरीफाई बैलेंस में हैं। अब उन 34 कॉइन को आप अगर डिवाइड करें 25% से, तो 25% कॉइन आपके वेरीफाई बैलेंस में आ जाते हैं नीचे, जो आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर 100 कॉइन मिला है अपना, आपकी कोई टीम नहीं है, आपका अपना 100 कॉइन है, 100 कॉइन में से आपको 25% से के हिसाब से 25 कॉइन आपके नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ये भी 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 आ जाएंगे। फिर पीछे के आपके पीछे कितने बच गए? 75 कॉइन। अब 75 कॉइन में से डेली डेली 25% वो निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी नीचे ट्रांसफरेबल बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ऊपर अनवेरीफाइड बैलेंस वो होता है जो आपकी टीम का होता है, उनमें से जो बंदा अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेता है उसका जितना भी कमीशन आपको मिलता है वो वेरीफाई बैलेंस में आ जाता है। और ट्रांसफरेबल बैलेंस वो होता है जो आप अभी अभी चाहूँ तो मैं ये 5 कॉइन जो है वो अभी विड्रॉ करवा सकता हूँ, इनको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको लोगों को क्लियर होगी। अब चलते हैं बैक, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो ऑप्शन है ये वाला कि माइन ओमेगा पे चलते हैं जी। अब आपको यहाँ पे ये पता चल रहा होगा इसकी पर हावर स्पीड कितनी है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपको स्पीड बढ़ानी है तो क्या क्या ऑप्शन करने हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में आप अगर ना ही सोचें ना ही समझें तो वो बेहतर है। चलते हैं बैक। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, स्पेशली जो टीम होती है, चीज़ होती है वो क्या होती है। टीम, आपने टीम कैसे बनानी है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ काम ये होगा, आपने अपना लिंक करना है कॉपी। लिंक आपका कहाँ पे है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आपका इनवाइट फ्रेंड पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद क्या होगा कि वो आगे से कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप किसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आपका इनविटेशन का आईडी कौन सी है, ये है। इनविटेशन लिंक कौन सा है, ये है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इनविटेशन आईडी मतलब कि अपना रेफर कोड जो है वो कॉपी करना चाहते हैं तो ये आप जो इनवाइट कोड आईडी जो है इस पर आप क्लिक कर लें, ये कॉपी कर लें। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी को पूरा लिंक ही सेंड करना चाहते हैं तो इनविटेशन लिंक, जो इनवाइट लिंक HTTP लिखा हुआ है वो आप उस पर क्लिक कर दें तो वो हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इनवाइट किसी को करना चाहते हैं, इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करें और नीचे जो है ना ऑप्शन दिया होता है, आप किसी को व्हाट्सअप करें, फेसबुक करें, ईमेल, जो भी करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये मेरी कुछ टीम नज़र आ रही होगी। अब इनमें से देखें एक्टिव कौन है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि इनमें से एक्टिव हैं, जैसे कि ये भी यास्मीन एक्टिव है, हसनैन इनएक्टिव, ये जालिम अली ये एक्टिव, रब नवाज, इस तरीके से मतलब कि जो भी है, राना जेबी जो भी है, उसके बाद ये जो है वो सारे एक्टिव लिखे हुए हैं। देखिए, एक मैं आप लोगों को बात ये बताता चलूँ, अगर आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन सही से करवानी है तो आपने सारी चीज़ें ओरिजिनल लिखनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ओरिजिनल लिखनी पड़ेगी। जैसे कि अभी स्पेशली हम क्या करते हैं जी, अभी अकाउंट बनाते हैं, मुन्ना, पप्पू, हीरा, जग्गू, इस तरीके से अपना नाम लिख देते हैं। भाई आपने अपना रियल नेम लिखना है। जब आपकी KYC होगी, जब आपका अकाउंट मतलब कि वेरीफाई होगा तो वो आपसे कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल नाम दें। ओरिजिनल नाम से ही आपके अकाउंट की वेरीफाई होगी। अब मैं अगर अपना नाम, जैसे मेरा नाम तैयब हुसैन, मैं अपना नाम लिख देता हूँ पप्पू 1 to 5, मुन्ना, जग्गू, किंग, इस तरह के कुछ नाम अब लोग लिख देते हैं। जब वो नाम लिखा होगा तो मैं इधर से भेजूँगा, यार मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दो, तो मेरा ये नाम है तैयब हुसैन। वो कहेगा भाई आपने नाम तो कुछ लिखा है, यहाँ पे नाम आपका कुछ है, वहाँ पे नाम आपका कुछ है, तो इसलिए आपका अकाउंट समझ लें ये ज़ाया, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। इसलिए ये बातें चंद हैं जो आपने एहतियात से अकाउंट बनाते वक्त याद रखनी है। पासवर्ड का स्क्रीनशॉट आप अपने पास लेके रख लें या उसको आप अपने पास सेफ़ रखें, क्योंकि पासवर्ड भी आप जो भी लगाएंगे, जो भी लगाना है आपने, वो आपने सेफ़ रखना है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि काफ़ी लोग इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव लोगों के लिए जो है वो भी है एक हल है कि मैसेज चला जाता है उनके पास कि आप जो है वो अपना अकाउंट वेरीफाई माइनिंग कर लें, तो ये मतलब कि इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं दोबारा 3 डॉट्स पे, आप चलते हैं जी
ये वाला ऑप्शन जो है प्रोफाइल वाला। अब हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम चले गए वेरीफाई वाले ऑप्शन पे, सॉरी ईमेल वाले ऑप्शन पे, जो प्रोफाइल है हमारी। अब यहाँ पे देखें कि यूज़र नेम हमने क्या लिखा। ठीक है, यूज़र नेम पे आप अपना कोई नाम सा भी, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने ईमेल वो लगानी है जो आपको याद हो और आप उसका आपको पासवर्ड पता हो। उसके बाद साथ में फुल नेम अपना लाजमी लिखना है। और ये आपको नज़र और भी आ रहा होगा ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे होते हैं, जैसे कि वेरीफाई अकाउंट, ये वो सारा कुछ। मतलब कि इवन ये आपने बस सिंपली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपने जब अपना अकाउंट बनाना है ना, तो अकाउंट बनाते वक्त आपने चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपने अकाउंट बनाते वक्त अपना ओरिजिनल नाम लिखना है। जो यूज़र नेम होगा ना, यूज़र नेम वो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, वो यूनिक सा होना चाहिए। और उसके बाद जो आपने फुल नेम लिखना है, जैसे कि डिस्प्ले नेम होता है या फुल नेम होता है, वो आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखना है। ईमेल आपने रियल लगानी है जो आपके मोबाइल में चल रही हो, क्योंकि उस पर भी एक कोड आता है। अकाउंट बनाना कैसे, वो आपको इंशाल्लाह दूसरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो इवन कहने का मतलब ये बस ये चीज़ें चंद हैं जो आपने अपना जो इम्पोर्टर रखनी है अपने पास सेव। तो इनको आपने समझ के काम करना है, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है इसमें। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ लोगों कि आपको तमाम जो है ये वीडियो जितनी भी है वो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसमें कोई शक वाली या कोई इस तरह की बात है नहीं मेरे ख्याल में। तो अब ये है कि आपने काम क्या करना है, काम ये करना होता है कि यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, कि ये गुलदारा सा आपको जो बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो घूम रहा है, आपने इस पे जो है ना बस क्लिक सा कर देना है। जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ना स्टार्ट, तब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका काम हो जाएगा स्टार्ट। बस इतना सा काम आपने करना। बस इसकी जहाँ पे 24 घंटों के बाद एक जो है ना वो माइनिंग का ऑप्शन आता है, वो आपने कर देना है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि इसकी जो माइनिंग है उसका टाइम जो है ना वो यहाँ पे नीचे चल रहा है, 19 घंटे 42 मिनट रह गए। मतलब कि सुबह सुबह आप किसी भी टाइम कर सकते हैं इस पर। तो ये 24 घंटों के बाद आपने बस माइनिंग करनी होती है, इसके अलावा इस पर कोई इतना ज़रूरी काम नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।